बतला शहीद इश्क ये कैसी नमाज है जिसका सलाम हश्र के दिन फेरा जाएगा। हम को नमाज से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। जिस दिन हमें हुसैन समझ में आ गए ना, उस दिन हमारी मस्जिदें भरती नजर आएंगी। हम मुसलमान हैं, ऐलान करते हैं कि हम किसी से नहीं डरते, और इसका सबूत जाके मस्जिदों में देखिए कि मस्जिदें खाली है। लोगों से डरने की बात छोड़िए, हम खुदा से भी नहीं डरते। अल्लाह रहम फरमाए हमारी जात पर और हमारे हाल जार पर। मौला हमें इनकी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ लोग रास्ते पर खड़े हैं, आप लोग लाके जगह पे बैठ जाइए, अब सिलसिला दराज हो रहा है। नातिया शायरी का पैगाम ही सिलसिला यहाँ से शुरू होगा। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम तो बॉस हैं, कैसे बैठे, हम इस इलाके का चेयरमैन है, हम कैसे बैठे। हम आपको कहेंगे कल्ब का चैन खोना पड़ता है, एक दिन खूब रोना पड़ता है। बॉस बनने का ख्वाब मत देखो, जान से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए भाई साहब आप लोग लाल लाल जगह पर बैठ जाइए। दूसरी बात, आंख है देखने को, मुंह है बोलने को, कान है सुनने को, दिमाग है सोचने को, तो बैठने के लिए भी कुछ है, उसका इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोग पुल पे एकदम आराम से बैठे हैं, वो लोग वहीं से जलसा कम, अपनी मसरूफियत वाली जिंदगी में ज्यादा। भाई साहब जलसों में मोहब्बत की जमीन आबाद करके कान का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। बोलिए तो सिर्फ अल्लाह की तस्बीह पढ़िए। वक्त निहायत ही कम है। हिंदुस्तान के बहुत खूबसूरत आवाजें मिंबर शरीफ पर मुस्कुरा रही है, जिनको सुनने के लिए आप ही नहीं हम भी बेचैन हैं। और नेट के दुनिया में, दुनिया के हवाले से तकरीबन कई मुल्कों में बैठने वाले सामईन भी सुन रहे हैं। कमाल यह है कि शमनवा के रहने वाले लोग यहाँ भी जलसे जिक्र शहादत में अपने आप को ताबुन किया है, वहां से भी लोगों ने ताबुन किया है। हमने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि वीरानियों को जिक्र से आबाद करेंगे, हम अपने ऐसे कल्ब को फिर शाद करेंगे। दुनिया में तो छोड़िए, मरकर भी कब्र में शहबाज हम रसूल का मिलाद करेंगे। दुनिया में तो छोड़िए, मरकर भी कब्र में शहबाज हम रसूल का मिलाद करेंगे। चाहे दुनिया के किसी कोने में कोई इंसान बैठा हो, मगर जब अपने नबी की बात करता है तो मोहब्बत के अंजुमन सजाता है। मौला मेरे तमाम नौजवानों को सलामत रखे, तमाम कमेटी के ओहदेदारान को सलामत रखे। मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ मौजू नहीं है, मैं बहुत ज्यादा चापलूसी नहीं करता हूँ, मगर जो हक होता है वो बोलता हूँ। मेरा दिल कहता है कि वो मिसरा पढ़ दूं जो मैं तमाम नौजवानों के नाम करना चाहता हूँ। जो बज़्म में सैयदे आलम सजाने वाले हैं, वो अपना बिगड़ा मुकद्दर बनाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले हैं। समझ रहे हैं आप। अगर आप वाकई जन्नती होना चाहते हैं तो आइए जरा दिल लगाइए पूरा मजमा मोहब्बत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। मैं इसलिए मुबारकबाद नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरा शेर समझे, मैं इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूँ कि इस उम्र में भी आप जलसा सुन रहे हैं। तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता, मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, हुसैन के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। एक मरतबा हाथ उठाकर पूरा मजमा या हुसैन कह दीजिए। जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए या हुसैन। हमें शमनवा का जिंदा जावेद आवाज चाहिए। कुछ लोग आराम से ऐसे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उनको ला के कोई कुर्सी पे रख दिया है और कान में बोल दिया है कि खबरदार हिलना नहीं है। ऐसा नहीं है ना। अरे जरा हरकत कीजिए भाई, बरकत आ जाएगी। हम नबी के नवासे के महफिल में हैं। एक शायर ने कहा, दिल लगाकर हसन हुसैन कहो, सर झुकाकर हसन हुसैन कहो, सर बचाने से फायदा क्या है, सर कटाकर हसन हुसैन। दिल लगाए पूरा मजमा मोहब्बत के साथ और हाथ उठाकर एक मर्तबा पूरी जवानी के साथ मोहब्बत से बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। अब ये चार मिसरा नौजवानों के नाम जरा संभाल लीजिएगा। आप लोग सामने बैठे हैं, बड़ा डर भी लग रहा है और बड़ी खुशी भी हो रही है। हमारे इलाके में एक टैया है, वहाँ भी बड़ी पठानों की आबादी है। वहाँ एक बार 3 साल लगातार जलसा पढ़ने गए। एक बार गए तो हमें एक खान साहब से पूछा था आपकी उम्र कितनी है, बोला 35 साल। दूसरे साल फिर गया, हमने कहा उम्र, बोला 35 साल। हमने कहा तीसरे बार गया, आपकी उम्र, बोला 35 साल। हमने कहा या तो हम के बेवकूफ़ समझ रहे हैं या आप ही हैं। बोला कोई बेवकूफ़ तो क्योंकि बात नहीं है हजरत, हम पठान है, पठान जो एक बार बोल देते हैं दोबारा नहीं बोलते। हमको भी लग रहा है कि आप लोग सोच रहे हैं हजरत शुरू बार तो सुभान अल्लाह बोलिए दिए, हम क्या बोलेंगे। खुदा की कसम पठानों नाश करो, क्योंकि तेरी सरबराही कोई और नहीं, बरेली के शहंशाह मेरे आला हजरत कर रहा। किताबे इश्क के उन्वान आला हजरत है, किताबे इश्क के उन्वान आला हजरत है, किताबे इश्क के उन्वान आला हजरत है, मोहब्बतों की ये उन्वान आला हजरत है।
हमारे सर पे सजेगा फतह का सेहरा, हमारे टीम के कप्तान आला हजरत है। हमारे सर पे सजेगा फतह का सेहरा, हमारे टीम के कप्तान आला हजरत हैं। तो जरा एक मर्तबा आला हजरत के नाम पर, अपने सरबराही करने वाले अजीम शहनशाह के नाम पर पूरा मजमा मोहब्बत के साथ लहरा कर बोल दे या हुसैन। जोर से बोले या हुसैन, जोर से बोले या हुसैन। दमिश्क चीख उठा और सिबते हार गया। देखिएगा बड़े भाई हबीबुल्लाह नूरी साहब, बड़े अच्छे अच्छे शोरा अल्लामा मशहूर साहब आपकी सदारत में बुलाया है। बहुत सीधे साधे शायर लोग हैं भाई, वरना आजकल की दुनिया पलट गई है। 20 साल पहले जाकर देखिए तो लोग डायरी लेकर नात पढ़ते थे, फिर जरा 2-4 साल का टाइम निकला तो फिर पन्ना में लिख के नात पढ़ते थे, उसके बाद फिर जरा दौर तरक्की किया तो मोबाइल लेकर नात पढ़ते थे, फिर जरा दौर तरक्की किया। अभी 2019 से लेकर 2022 तक देख रहा हूँ लोग बैग टांग के नात पढ़ रहे हैं। 2-4 साल और रुकिए, सीमेंट का बोरा लेकर पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ आज जो शायर आए हैं कोई ताम झाम नहीं है, बड़े संजीदा लोग हैं, बड़े शगुफ्ता अंदाज में नबी की नात पढ़ते हैं। अल्लामा मशहूर साहब मिसरा पढ़ रहा हूँ, बस आप मुस्कुरा के खाली देखिए। वैसे इमाम लोगों को लोग टेंशन में देखते हैं, क्योंकि इमामी लोग सब कुछ बताता है। नमाज पढ़ने के लिए इमामे बोलता है, रोजा रखने के लिए इमामे बोलता है, इसलिए इमाम का लोगों ने जीना हराम कर दिया। अभी एक जगह इमाम के मस्जिद में गए थे हम, असर के बाद जब उनके कमरे में गए तो उनका चौकी में बैठने के बाद हाथ पकड़ के चले बाहर बाहर चलिए, धरती हिल रही है। बोले चुपचाप बैठिए हजरत, धरती उड़ती कुछ नहीं हिल रही है, जो चौकिया में बैठे हैं चौकिया हिल रही है। हमरा आया हुआ 12 साल हो गया और 30 साल पहले की चौकी पड़ी हुई है। सामने उठा कर देखा तो जनाजा का खोटला टंगा हुआ था। अब बताइए रात भर जो आदमी जनाजा का खोटला देखेगा नींद आएगी? हम समझते हैं कि आप लोग इन्हीं लोगों को मुश्किल कर रहे हैं, मगर ये कौम के इमाम हैं, इन्हीं के आगे कोई जाएगा तो मर जाएगा। जोहर में ये आगे, असर में ये आगे, मगरिब में ये आगे, ऐशा में ये आगे। एक ही आदमी है जो इनके आगे होता है, वो कौन है? मैं कहूंगा वो जनाजे में रखा हुआ इंसान, जिनकी मैयत हो जाती है, जिनकी रूह निकल जाती है, वही आगे होता है। मतलब जो इमाम के आगे गया वो मर गया। इसीलिए तो एक शायर ने कहा था, गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। मौला सलामत रखे। बस एक शेर पढ़ना है, कोई टेंशन होगा भी तो क्या कीजिएगा। हमको शबरमा के लोग यही काम करने के लिए बुलाया है और हम ये काम, हम शेर पढ़ते हैं। एक शेर पढ़ना, मुझे थोड़ा सा वक्त ले लिया, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि टाइम कभी कभी आपको मुस्कुराने के लिए लेना पड़ता है। सिर्फ एक शेर पढ़ता हूँ मनकबत का, जरा सुन के बताइए, मगर उससे पहले या हुसैन सुना दीजिए। जरा जी लगा के बोले या हुसैन। पीछे से भी आवाज आए, हाथ में उठे, एक भी हाथ नीचे न रहे। ये सोच कर हाथ उठाए, ये सोच कर हाथ उठाए, मेरा हाथ उठाना मेरा हुसैन देख रहा है। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या हुसैन। अब सुनिए, अल्लामा मुजीब साहब, आपकी तकरीर का पूरा रिकॉर्ड मोबाइल के मेमोरी में नहीं, दिमाग की मेमोरी में किया हूं, और वहां से जो 4 मिसरा निकला है सुनिए। दमिश्क चीख उठा, हाय सिबते यार गया, जमीने खुल्द के अजमत का ताजदार गया। दमिश्क चीख उठा, हाय सिबते यार गया, जमीने खुल्द के अजमत का ताजदार गया। नबी के दीन पे सब कुछ, नबी के दीन पे बेशक सर कटा कर अपना हुसैन जीत गए और यजीद हार गया। हुसैन जीत गए, हुसैन जीत गए और यजीद हार गया। आइए वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आपकी समातों की खूबसूरत अटखेलियों के दरमियान इश्क उल्फत की आवाज़ बुलंद करने वाला पाकीज़ा लहजा, आपके इलाके का महबूब ज़बान खूबसूरत शायर जनाब मोहतरम नौशाद अंबर औरंगाबादी अभी नात पढ़ने में बड़े मशहूर हुए। 7 साल पहले एक जगह मिलाद में मुलाकात हुई थी। बोला था हजरत अब हमको पूरी जिंदगी नबी की नात पढ़ना है। हमने कहा तो आप DELED कर लिए हैं जी, BEd कर लिए हैं जी, BA पास हो गए जी, तो खाली जलसा काहे पढ़िएगा। तो इन्होंने कहा डिग्रियां बिकने लगी हैं कौड़ियों के दाम पर, पान खा के थूकता हूं नौकरी के नाम पर।
मगर पता नहीं 2 साल के बाद क्या हुआ। अभी अभी पता चला सरकारी नौकरी हाँ कर लिए हैं, मगर उसके बावजूद नबी की नात पढ़ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मुस्तफ़ा का नौकर बन के रहना सबको गवारा है। उसी लहजे की फहरिस्त में जनाब नौशाद अंबर का नाम आता है। आइए जरा हाथ उठा लीजिए, मोहब्बत के साथ उठाइए, पहले उठाइए। बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोग, हम उतना बेवकूफ़ है नहीं। हाँ, जिन जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है समझ लीजिए कि वो आदमी नीचे नीचे खैनी रगड़ रहा है, और जो खैनी रगड़ेगा उसका क्या हाल मालूम है आपको। इसलिए बाद में बनाइएगा, मोहब्बत से हाथ उठाइए, पूरा मजमा लहराइए, और जो नहीं उठाता है, जो नहीं लहराता है, कनपट्टी में जमाइए और उसको बोलिए कि सुबह बोल रहा था नबी के नाम पर जान दे देंगे जी, तो हाथवा के देगा जी? तो पहले हाथवा उठा के दिखाओ। नारे तकबीर! कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरे अंदर का मुसलमान चला जाता है जब मुझे छोड़ के रमजान चला जाता है। मेरी कश्ती पे लिखा है हुसैन इब्ने अली, बस यही देख के तूफान चला जाता है।